श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त विवेचन। और हमारी पिछले सत्संग में बात चल रही थी कि जिसके साथ मैं जुड़ता है तो वह सबसे बड़ा हो जाता है। इसको आगे करते हुए कि बोले भाई कि तुम्हारी आंख खराब है। हाँ महाराज, मोतियाबिंद हो गया है। कान कैसा है भाई? महाराज, अब कम सुनाई पड़ता है, कुछ खराबी आ गई है। हाथ पांव कैसे? दर्द होता है। उनसे पूछो कि तुम्हारा दिमाग कैसा है, तो आंख कान हाथ पांव सबको खराब मानेंगे, परंतु अपने दिमाग को खराब कभी नहीं मानेंगे। यह जो लोग घाटा उठाकर आते हैं, उनसे हमारा काम पड़ता है। वे करोड़ों कमाने वालों से अपनी बुद्धि को छोटी नहीं मानेंगे। कहते हैं कि महाराज जरा सी गलती हो गई, बुद्धि तो हमारी बहुत बढ़िया है। तो यह अपना मैं जिसके साथ जुड़ जाता है और बुद्धि के साथ खास तौर से जुड़ता है, तो संसार में जितने मत हैं, संप्रदाय हैं, जहाँ अभिमान हुआ कि उन वाला मैं बस हिंदू मुसलमान में कटाकट और वैष्णव शैव में कटाकट, बहुत विलक्षणता है। काशी में जब शास्त्रार्थ होता है तो हमने देखा है कि दोनों पंडित वेदांती हैं, वेदांत के सिद्धांत को मानते हैं, परंतु शास्त्रार्थ के समय एक न्याय का पक्ष ले लेता है और एक वेदांत का। अब महाराज उनके बाद घुटने के बल खड़े हो जाते हैं, घुंसा तन जाता है और मार काट को तैयार। बोले कि हमारा पक्ष ठीक है। अरे भाई, पक्ष तो दोनों का गलत है। नहीं भाई, इस समय जिस पक्ष पर मैं आरूढ़ हूँ वह ठीक है। तो मूर्त इति मूर्त विदाह। हुआ क्या कि लोगों ने देखा कि घड़े तो कुम्हार बनाता है और जेवर तो सुनार बनाता है, कपड़े को जुलाहा बनाता है। सो उन्होंने कहा कि यह सृष्टि का ताना बाना भी किसी आदमी ने बनाया होगा, किसी मूर्तिधारी ने यह सृष्टि बनाई होगी। एक अंग्रेज ने बड़े शोध करके लिखा है कि भारतवर्ष में जितने वेदांती हुए हैं, ये सब या तो जुलाहे थे, या तो सुनार थे, या लोहार थे, या कुम्हार थे। क्यों? दृष्टांत ही उन्होंने कपड़े सोने लोहे घट का दिया है। तो इससे मालूम होता है कि उनके सामने वही चीज रहती होगी और उसी का दृष्टांत दिया होगा, जिसका संस्कार चित्त में रहता होगा उसी का तो देते हैं। तो किसी ने कहा कि चक्रधारी ने यह सृष्टि बनाई है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। किसी ने कहा नहीं, जगदम्बा ने बनाई है। किसी ने कहा कि गणेश ने बनाई है, और किसी ने कहा कि सूर्य ने बनाई है। तो मूर्त इति मूर्त विदाह, मूर्त माने सुनार लोहार कुम्हार आदि, और इनको जेवर औजार घड़ा आदि बनाते देखते हैं, उनको ठीक ठीक समझते हैं, और उनका संस्कार दिमाग में आया तो बोले भाई कि यह सृष्टि भी पहले पहल किसी मूर्तिमान ने ही बनाई होगी। तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन है। वैसे तंत्र शास्त्र भी साकारवादी और निराकारवादी दोनों ही प्रकार का है। तंत्रों में तो बौद्ध आगम और जैन आगम का भी भेद है। यह जो देश विदेश में रहने वाले खास खास तीर्थकरों की उपासना होती है, वे शरीरधारी को ही तो अमर मानते हैं ना। अब यह प्रश्न हुआ कि ठीक है, इन्होंने सृष्टि बनाई तो कहीं बैठकर बनाई कि बिना बैठकर बनाई? वह जगह कौन सी थी जहां बैठे? तो आपको बड़ा मजा आएगा कि लोगों ने यह भी निश्चय कर लिया है, ब्रह्मा जी ने अजमेर के पास पुष्कर में बैठकर सृष्टि बनाई, नहीं कानपुर के पास बिठूर में बैठकर बनाई। माने इसमें भी मतभेद है भला। कैलाशपति ने कैलाश में बैठकर बनाई, बैकुंठपति ने बैकुंठ में बैठकर बनाई, देवी ने देवी लोक में बैठकर बनाई।
अच्छा तो पहले सब मसाला मिट्टी पानी आग आदि थे तब बनाई थी कि नहीं थे तब बनाई, और उनके जो हाथ पांव आदि जो हैं वे कभी बने हैं कि बिना बने हुए ही हैं। तो बाबा मूर्ति तो जो बनेगी वह पंचभूत से बनेगी, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध होगा और इसके ग्रहण की शक्ति होगी, माने इंद्रियां होंगी और पंचभूत होंगे। इसके बिना तो मूर्ति नहीं बनेगी नहीं। तो जैसे उनकी मूर्ति पहले नहीं थी और पंचभूत से बन गई, वैसे ही सारी सृष्टि बन गई, उन्होंने बनाई, यह मानने की क्या जरूरत है। और जब मूर्ति बनी तब बिगड़ भी जाएगी। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति।